गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे उत्तराखंड राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो राज्य दर्शन का आज हमारा है पार्ट 3। इससे पहले हमने असम और केरल राज्य का राज्य दर्शन कर लिया है, जो कुमार गौरव सर के द्वारा करवाया गया है। तो इनके हैंड रिटन नोट्स का रिविजन हम करेंगे। चलिए, तो देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। उत्तराखंड को किस नाम से जानते हैं? देवभूमि के नाम से इसको जानते हैं, और इसका पुराना नाम था उत्तरांचल। और अब 2006 में इसका नाम हो गया था उत्तराखंड। और इसकी सीमा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और तिब्बत से लगती है। और उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में स्थित है। और इसके कुछ महत्वपूर्ण जिले कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और हरिद्वार इसके महत्वपूर्ण जिले हैं। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली जिला है। और यहाँ की शीतकालीन राजधानी का नाम क्या है? देहरादून। और ग्रीष्मकालीन राजधानी का नाम क्या है? गैरसैंण है। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। और लोकसभा की सीट यहाँ पर कितनी है? 5। राज्यसभा की सीट है 3। और विधानसभा की सीट कितनी है? 70 है। और यहाँ पर जिलों की संख्या है 13। और उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 का हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर। और नवंबर 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन MP से अलग होकर, झारखंड राज्य का गठन बिहार से अलग होकर, और उत्तराखंड राज्य का गठन उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ था। तो सन 2000 में, नवंबर 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। और 3 राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत संसद अगर चाहे तो अपने राज्यों, अपने सीमा के भीतर किसी भी राज्य का नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। और अनुच्छेद 2 के तहत अगर कोई भारत के बाहर का राज्य भारत में मिलना चाहता है तो उसको मिला सकती है संसद 2 के तहत। और अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए परिवर्तन संशोधन नहीं कहलाएंगे। और राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु है कस्तूरी मृग। अब हम देख लेते हैं उत्तराखंड राज्य के प्रमुख व्यक्तित्व। तो नित्यानंद स्वामी, ये उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और पुष्कर सिंह धामी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और ये खटीमा सीट से MLA थे, और ये खटीमा सीट से हार गए थे। नेक्स्ट व्यक्तित्व हैं बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल, इनका जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हुआ था। और 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया था। और माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। और 2019 में इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था। और माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे बने थे। और पहली भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था तो वो बनी थी बछेंद्री पाल। और इन्होंने 1984 में फतेह किया था। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल में स्थित है। और आपको बताना है कि नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं। और इसकी हाइट है 8848 मीटर। गोविंद पंत, गोविंद वल्लभ पंत, ये संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 1937 से 39 तक। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री 1946 से 54 तक भी रह चुके हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री 1955 से 61 तक रह चुके हैं। और भारत रत्न इनको 1957 में दिया गया था। और कृषि वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर विश्वविद्यालय स्थित है। और यह भारत की पहली कृषि यूनिवर्सिटी है। तो भारत की पहली कृषि यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? पंतनगर विश्वविद्यालय पंतनगर में है, और गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर है। और ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री 1946 से 1954 तक रह चुके हैं। और इनको भारत रत्न 1957 में दिया गया था। और इनके नाम पर ही भारत की पहली कृषि यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। नेक्स्ट अभिनव बिंद्रा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है अभिनव बिंद्रा। इन्होंने सन 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए पहले व्यक्तिगत गोल्ड जीता था।
अब तक भारत ने केवल 2 ही व्यक्तिगत गोल्ड जीते हैं। एक 2008 बीजिंग ओलंपिक अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर पिस्टल में, और एक 2020 के टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में संपन्न हुए थे। 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड जीता था। तो ये दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड था, और ओलंपिक ऑर्डर पाने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है अजीत कुमार डोभाल। अजीत कुमार डोभाल ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और 2014 में ये अपॉइंट हुए थे, और इनका तीसरा कार्यकाल अब चल रहा है, और सबसे लंबा कार्यकाल वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये रह चुके हैं। अब भी ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो या पूर्व निदेशक और केरल कैडर के पूर्व IPS अधिकारी ये हैं। नेक्स्ट है जनरल विपिन रावत। ये भारत के पहले CDS चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं, और हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी, और उसके बाद सेकंड CDS कौन बने हैं? अनिल चौहान बने हैं। तो जनरल विपिन रावत इनका संबंध भी उत्तराखंड राज्य से है। रस्किन बॉन्ड के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे द रूम ऑन द रूफ, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द ब्लू अम्ब्रेला, एंग्री रिवर्स। तो ये सभी उनकी महत्वपूर्ण बुक्स हैं, और इनको कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे पद्म भूषण 2014 में और पद्म श्री 1999 में इनको दिया गया है। नेक्स्ट है गौरी देवी। गौरी देवी 1973 में चिपको आंदोलन चलाने के लिए चामोली डिस्ट्रिक्ट में सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी ने 1970 में चिपको आंदोलन चलाया था चामोली डिस्ट्रिक्ट में। और राजस्थान के जैसे अमृता देवी बिश्नोई है, वैसे ही गौरी देवी उत्तराखंड राज्य की हैं। इन्होंने पेड़ों की कटाई रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। नेक्स्ट बसंती बिष्ट। ये उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका है, और जागर लोक रूप की पहली महिला गायिका हैं। जागर गायन क्या होता है? देवताओं को बुलाने का एक तरीका होता है जागर गायन, और उसकी पहली महिला गायिका कौन है? बसंती बिष्ट हैं, जिनका संबंध है उत्तराखंड राज्य से। अब हम देख लेते हैं उत्तराखंड के 4 धाम। गंगोत्री, यमुनोत्री, ये दोनों ही उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं। केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में, और बद्रीनाथ चमोली जिले में स्थित है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है। और उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नंदा देवी है। तो आपको बतानी है कि उत्तराखंड की दूसरी हाईएस्ट पीक कौन सी है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और ये यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल है। नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क दोनों ही यूनेस्को में शामिल हैं। और यूनेस्को की भारत में वर्तमान साइट कितनी है? 43, और 43वीं कौन सी बन गई है? मोइदम, जो असम की है। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो शांत घाटी केरल में स्थित है, और सिलिकॉन वैली ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और हैली नेशनल पार्क जो भारत का पहला नेशनल पार्क है, तो इसकी स्थापना बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में, किसकी स्थापना कब हुई थी। बाद में इसका नाम हो गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, लेकिन अभी हाल ही में इसका एक और नाम परिवर्तित हो गया है, और ये रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, तो इसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। गोमुख ग्लेशियर भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है। यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम होता है। IFSR इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, इसको जारी कौन करता है? देहरादून से इसको जारी किया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में, और 2 वर्ष में एक बार अपनी रिपोर्ट को पेश करता है। नेक्स्ट है लबसना जो UPSC की तैयारी करने वाले होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है लबसना में। लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग सेंटर जो मसूरी उत्तराखंड में स्थित है, और यहाँ पर लिखा हुआ है सीलम परम भूषणम, तो ये इनका ध्येय वाक्य है। हर की पौड़ी ये कहाँ पर है? गंगा किनारे जो आरती की जाती है उसको कहते हैं हर की पौड़ी, और गंगा आरती भी गंगा नदी के किनारे की जाती है। हरिद्वार भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हरिद्वार में लगता है कुंभ मेला।
और कुंभ मेला की शुरुआत कब की गई थी? वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन ने की थी। और ये 4 स्थानों पर लगता है। 4 स्थानों पर लगता है नासिक महाराष्ट्र में, हरिद्वार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में और उज्जैन मध्य प्रदेश में। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो ये 4 स्थानों पर लगता है। और जब ये 12 वर्ष में लगता है तो इसको कहते हैं कुंभ। और जब 24 वर्ष में लगता है तो इसको कहते हैं महाकुंभ। और 6 वर्ष में लगता है तो उसको कहते हैं अर्ध कुंभ। तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। और 24 वर्ष में महाकुंभ लगता है, 24 वर्ष में एक बार। टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। और ये भारत का सबसे बड़ा ग्रेविटी वाला डैम है और इसे द पावर हाउस ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। चंबा सुरंग कहाँ पर है? उत्तराखंड में है और इसका निर्माण BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और बॉर्डर के समीप जो भी सड़क निर्माण का कार्य करना होता है या सुरंग बनानी होती है वो BRO के द्वारा किया जाता है। लेकिन सामान्यतः भारत में रोड निर्माण का कार्य कौन करता है? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके द्वारा किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। तो आपको बताना है कि BRO और NHAI इन दोनों की स्थापना कब कब हुई थी। नेक्स्ट है पंचप्रयाग। पंचप्रयाग 5 प्रयाग वहाँ पर हैं। जैसे पहला है विष्णु प्रयाग, ये अलकनंदा और धौलीगंगा दोनों के मेल से बनता है और ये चमोली जिले में स्थित है। फिर है नंद प्रयाग, ये अलकनंदा और नंदाकिनी नदी से मिलकर बनता है चमोली जिले में। कर्ण प्रयाग चमोली जिले में है, अलकनंदा और पिंडार नदी से मिलकर बनता है। रुद्रप्रयाग ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदी से मिलकर बनता है। और देवप्रयाग टिहरी जिले में है, अलकनंदा और भागीरथी नदी के किनारे बनता है। लक्ष्मण झूला और राम झूला ये दोनों भी उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट है ओली। ओली क्या है? एक स्थान है जिसे स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। गैरसैंण, गैरसैंण उत्तराखंड की गर्मियों की राजधानी है। रानीखेत, रानीखेत मुर्गी में होने वाली एक बीमारी भी है, लेकिन उत्तराखंड में एक स्थान भी है जहाँ पर राजा हिंदुस्तानी फिल्म की शूटिंग हुई थी। काला पानी और लिपुलेख ये दोनों स्थल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित हैं और इंडिया और नेपाल के बीच ये विवादित स्थल हैं। नेपाल मानता है कि ये मेरे हिस्से हैं, लेकिन ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित हैं, इसलिए इन दोनों के बीच काला पानी और लिपुलेख विवाद होता रहता है। उत्तराखंड के लोक नृत्य, लोक नृत्य कौन कौन से हैं? पांडव नृत्य, इसे मंडाण नृत्य भी कहते हैं और प्राचीन नृत्य में सबसे लोकप्रिय नृत्य होता था। और चौक पर जो चौराया या चौक होता है उस पर बीच में अग्नि प्रज्वलित करके वाद्य यंत्रों से देवताओं का आह्वान किया जाता है, यानी कि देवताओं को बुलाने का प्रयास किया जाता है वाद्य यंत्रों के माध्यम से। और चौराहे या चौक पर अग्नि जलाकर और चारों ओर डांस किया जाता है और वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। तो ये है पांडव डांस या मंडाण डांस जो उत्तराखंड का है। नेक्स्ट झोड़ा झोरा या चोरा डांस, ये उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में किया जाता है और उच्च और निम्न जाति दोनों जातियों के लोगों के द्वारा इसको किया जाता है और एक सामुदायिक नृत्य शैली है और इसमें जाति व्यवस्था से जुड़ी बाधाओं को हवा में उड़ा दिया जाता है, यानी कि इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। उच्च और निम्न जाति दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। तो ये है झोरा झोड़ा या चोरा डांस। तो पूछा जा सकता है कि किस नृत्य में जाति भेदभाव नहीं किया जाता? तो ये नहीं किया जाता झोरा नृत्य जो उत्तराखंड का है और इसमें उच्च और निम्न जाति के लोग दोनों सामुदायिक रूप से डांस करते हैं। नेक्स्ट है चोलिया या छोलिया डांस, युद्ध में विजय के बाद होने वाला उत्सव कहलाता है चोलिया या छोलिया डांस। अगर कोई सेना युद्ध में जा रही है और वो विजय हो जाती है और विजय होने के बाद जो उत्सव मनाती है उसको उत्तराखंड में चोलिया डांस के रूप में मनाते हैं और इसमें युद्ध और सैनिकों का प्रतिबिंब दिखाता है। इसमें युद्ध और सैनिकों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। नेक्स्ट है जागर नृत्य। जागर नृत्य की महत्वपूर्ण कलाकार है बसंती बिष्ट
जुजागर नृत्य की पहली महिला गायिका बन गई हैं। ये गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में फेमस है और देवताओं की पौराणिक कथाओं पर आधारित है। हाथ में डमरू, हुड़क, थाली और नरसिंह का चिमटा ये सभी हाथ में लिए जाते हैं और ये डांस केवल देवताओं के पेशवा द्वारा किया जाता है। पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। जो पहले पेशवा साम्राज्य होता था, मराठा साम्राज्य होता था, वहाँ पर होता था पेशवा, जहाँ का मतलब होता था प्रधानमंत्री। यानी कि यह डांस केवल देवताओं के पेशवाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है रम्माण। रम्माण चामोली जिला के सलूड़ गांव में वैसाखी वाले दिन किया जाता है और वैसाखी होती है 13 अप्रैल को, यानी कि अप्रैल वाले महीने में इसका आयोजन किया जाता है और यह यूनेस्को की ICH इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में शामिल है और इसको सन 2009 में शामिल किया गया। और यूनेस्को में अमूर्त धरोहरों की स्थलों की संख्या कितनी है? 15 और 15वीं है गरबा, 14वीं थी दुर्गा पूजा। और पहली कौन सी थी? पहला बताना है आपको। पहली थी सन 2008 में वैदिक जप को शामिल किया गया था और 2010 में किसको शामिल किया गया था? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और ये डांस मुखौटे पहन कर किया जाता है। रामायण से जुड़े प्रसंगों के कारण इसका नाम है रम्माण। इसका नाम हो गया है रम्माण। और विभिन्न चरित्र लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं जिन्हें पत्तर कहते हैं और पत्तर सहतूत या केमू की लकड़ी पर कलात्मक तरीके से बनाते हैं। और जो ये मुखौटे पहनते हैं वो सहतूत या केमू की लकड़ी से बने होते हैं। नेक्स्ट है फूलदेई डांस। फूलदेई डांस उत्तराखंड राज्य में होता है और छोटे छोटे बच्चों के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इसको लोक बाल पर्व के नाम से जानते हैं। अंडूरी फेस्टिवल या मक्खन महोत्सव ये भी उत्तराखंड में ही होता है। हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड में और हरेली छत्तीसगढ़ में होता है। काफुली ये एक फेमस डिश है उत्तराखंड राज्य की। भांग की चटनी, बादी, कुमायूनी रायता, तो ये सभी डिश वहाँ की है। नेक्स्ट है आलू टमाटर का घोल, तो ये भी वहाँ की एक फेमस डिश है। अब हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो जनवरी से अगस्त सितंबर तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो उनको हम देखेंगे। पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी वाला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड राज्य बना है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो ये बनी है राधा रतौड़ी। CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बिल पारित करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। लेकिन CAA UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहाँ पर आएगा UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड राज्य बना है। और UCC को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा है और इसका वर्णन अनुच्छेद 44 में किया गया है। CAA यहाँ पर गलती से लिखा गया, तो यहाँ पर आएगा UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ पर शुरू की गई? उत्तराखंड के नैनीताल में शुरू की गई है। हिमालयन बास्केट को लॉन्च कहाँ पर किया गया है? तो उत्तराखंड के उत्पादों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। फूलदेई फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है उत्तराखंड राज्य में और इसे बच्चों का बाल पर्व कहा जाता है। हिमालय में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की निगरानी के लिए विशेषज्ञ चैनल का गठन किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड में। वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन बॉम्बे बकेट कहाँ पर शुरू किया गया है? जंगल की आग बुझाने के लिए उत्तराखंड में इसको लॉन्च किया गया है। पहली बार चाइनीज पौंड हेरोन पक्षी कहाँ पर देखा गया? उत्तराखंड में देखा गया है। भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ पर शुरू हुई है? उत्तराखंड राज्य में शुरू हुई है। नीति आयोग के द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष पर कौन रहा है? उत्तराखंड रहा है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक किसने लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये थी हमारे उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और 20 मिनट में हमने कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर इस क्लास की PDF चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो इस क्लास की PDF भी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।